गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024223। ये हमारे पास एनटीपीसी एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 30 क्वेश्चंस का हम एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। हाउ मैनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इंटू 15 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। हमें इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है कि क्या होगी। तो हमारे पास नंबर है 18 इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब। तो अब सबसे पहले इन नंबर्स को अपन प्राइम नंबर्स की टर्म में तोड़ते हैं। 18 होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। 15 हमारे पास क्या होगा 3 इंटू 5, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू में 7 का क्यूब। तो हमारे पास 2 की पावर 1 आ गई, 3 की पावर 2 ये रही, 3 की पावर 2 ये रही, तो 3 की पावर हो जाएगी 4, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3। अब हमें इनके प्राइम फैक्टर चाहिए, तो इनकी प्राइम नंबर्स की जो भी पावर है उन सबको ऐड कर दो। तो इन प्राइम नंबर्स की पावर्स को अगर अपन ऐड करें तो 1 + 4 + 2 + 3, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 10। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स की संख्या कितनी आ जाएगी 10। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। इफ स्टार मीन्स एड 6 टाइम ऑफ सेकेंड नंबर इनटू द फर्स्ट नंबर देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 1 * 2 ब्रैकेट में *3। हमें दे रखा है 1 * 2 ब्रैकेट में फिर *3। अब हमें स्टार का अर्थ क्या दे रखा है, पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। तो सबसे पहले इस टर्म को अगर सोल्व करें तो पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ दिया, 12 + 1 क्या बन जाएगा 13, तो क्या आ जाएगा 13 * 3। अब फिर पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, तो हमारे पास 3 का 6 गुना क्या आएगा 18, 13 + 18 क्या जाएगा 31। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। एट ए वर्क efficiency of 6 hours per day 50% can do the work in 12 days. At the efficiency of x hours per day 60% can complete the work in 8 days. Then the find the value of x. 50 आदमी किसी एक काम को 12 दिन में कर देते हैं जो वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। तो हमें बताना है कि 60 आदमी उसी काम को x घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में कर देते हैं। तो हमें x का मान बताना है, तो अपन इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 60 × 8 × x बराबर 50 × 12 × 6। अब यहाँ से 12 से ये चला गया 5 बार, 5 से चला गया 10 बार, तो x की वैल्यू क्या आई 10 × 6/8। 2 से गया 4 बार, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 5 बार, ये गया 2 बार, तो क्या है 15/2। तो x की वैल्यू क्या आती है 7 से 1/2। तो इस काम को 7.5 घंटे करके 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। In an election, 10% of the voters did not cast their vote between two candidates. 180 votes were declared invalid, and the winner candidate won by 420 votes, and he get 51% vote of the voter list. Find out the total votes of the voter list. अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी रिमेनिंग शेषका की बात नहीं हो रही, जो सारी बातें हो रही है वो हो रही है टोटल वोट में से। तो टोटल वोट में से हमारे पास बातें हो रही हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे पास अनयूज वोट प्लस इनवैलिड वोट प्लस विनर के वोट प्लस लूजर के वोट, इन सब का टोटल 100%। अब हमें कह रहे हैं 10% मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग नहीं करा, तो अनयूज वोट 10%। 180 मतों को अवैध घोषित कर दिया, 180 वोट जो हैं वो इनवैलिड है। सफल उम्मीदवार 420 मतों से जीत गया और इसे कुल मतों के 51% वोट मिले, तो विनर के वोट 51%। विनर 420 वोट से जीता, तो लूजर 420 वोटों से हार गया,
तो लूजर के वोट 51% माइनस 420 वोट्स, और इन सब का टोटल क्या आया 100%। 51 प्लस 51 102% प्लस 10 112%, माइनस में 100% बराबर 420 में से 180 वोट घटा दें, तो यहां से हमारे पास 12% की वैल्यू क्या आ जाएगी 240 वोट्स, 240 वोट। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए टोटल वोट्स की, तो 240 अपॉन में 12%, वैल्यू हमें चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज क्या ये क्या 20 टाइम्स 20 इंटू 100 क्या आ जाएगा 2000। तो टोटल वोट हमारे पास कितने हैं 2000। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 75। The ratio of area of two circle is 1:2. If these circle are folded in the square shape, then what will be the ratio of their area? अब देखो दो वृत्तों के एरिया का रेशियो 1:2 है। अब अगर हम इससे स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर के एरिया का रेशियो भी क्या होगा 1:2, क्योंकि यहाँ क्या होता है एरिया आर स्क्वायर के रेशियो में, यहाँ होता है साइड स्क्वायर के रेशियो में, दोनों जगह ही स्क्वायर की टर्म आ रही है। तो जो रेशियो हमारे पास सर्किल के एरिया का था वही रेशियो हमारे पास क्या होगा इनके स्क्वायर के एरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 76 नंबर। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए टेप रिकॉर्डर इज 1500। द मैन्युफैक्चर फिक्स द मार्क प्राइस 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। हमें ये दे रखा है इफ द मैन्युफैक्चर वांट टू गेन 8% देन द रेट ऑफ डिस्काउंट दैट कैन बी अलाउड। हमें कह रहे टेप रिकॉर्डर की निर्माण लागत 1500 रुपये, एमआरपी जो है निर्माण लागत से 20% अधिक है। अगर हम 8% लाभ लेना चाहते हैं तो हमें कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला एमआरपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अब हमें पता है एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस 100 तो एमआरपी 120, 8% का लाभ चाहिए 108, डिस्काउंट कितना चाहिए D% का। 0 से 0 गया, 12 से गया 9 बार, 9 इंटू 10 90, 100 माइनस D बराबर 90, तो D बराबर क्या आएगा 10। तो वो कितने परसेंट का डिस्काउंट देगा 10% का। ये आप हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 77। When an article is sold for ₹144, the gain percentage equal to the cost price numerically. Find the cost price. अब इस तरह के क्वेश्चन में जब कह रहे 144 रुपये में बेचने पर उतने ही परसेंट का प्रॉफिट होता है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है, तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं ऑप्शन से। अब 180 नहीं हो सकता क्योंकि कॉस्ट प्राइस 180, तो प्रॉफिट कहाँ होगा, और सेलिंग प्राइस 144 है सिर्फ। 140 भी नहीं हो सकता क्योंकि 140 का 140% निकालेंगे बहुत बड़ी वैल्यू, तो 80 और 120 में से चेक करते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर 80 तो प्रॉफिट 80%, 80 का 80% 64, 80 प्लस 64 144 बन रहा है, इसका मतलब 80 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर। A man borrow 3000 at 10% compound rate of interest. At the end of each year he pay back ₹1000. How much amount should he pay at the end of third year to clear all his due? उसका प्रिंसिपल है 3000 रुपये, रेट है 10%, तो फर्स्ट ईयर इस पर 10% ब्याज लगेगा 300 रुपये, तो अमाउंट बन जाएगी 3300। अब 3300 में से वो कितने रुपए पे कर रहा है 1000 रुपये, तो अब अमाउंट कितनी बची 2300। इस 2300 पर फिर से अगले साल 10% टैक्स लगेगा, 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो 230 रुपये। तो हमारी अमाउंट क्या बन जाएगी 2530 रुपये। अब 2530 रुपये में से फिर से वो 1000 रुपये जमा करा रहे, तो अमाउंट कितनी बची 1530। अब इस 1530 रुपये पर फिर 10% हमारे पास इंटरेस्ट लगा 153 रुपये, तो हमारे पास जो नई अमाउंट बनी वो क्या बन गई 1683 रुपीज़। 1530 में 153 रुपये जोड़े तो 1683 रुपये,
तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। A train running at 7/11 of its own speed reaches a place in 22 hours. How much time could be saved if the train would run at its own speed? 7/11 चाल से चल रही है तो 22 घंटे लगे, तो 11 की वैल्यू 22 घंटे, तो 1 की वैल्यू 2 घंटे। अगर एक्चुअल स्पीड से जाती तो कितना डिफरेंस आता है, 11 और 7 का 4, 1 की वैल्यू 2 घंटे तो 4 की वैल्यू 8 घंटे, तो कितना टाइम बचा लिया होता, 8 घंटे। ये हमारा आंसर आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। A man has 300 kg pure milk. From that he replaced 30 kg milk with water and he repeat this process for 2 more times. Then the ratio of milk and water in the mixture. Initially milk हमें दे रखा है 300 kg। हर बार हम इसमें से 30 kg मिल्क को दूध से रिप्लेस कर रहे हैं और ये प्रोसेस हम रिपीट कर रहे हैं 3 टाइम्स। तो यहाँ से अगर अपन रिमेनिंग मिल्क निकालें तो क्या आ जाएगा, 300 इंटू में 300 माइनस 30 अपॉन 300 की पावर 3, तो क्या आ जाएगा 300 इंटू 270 अपॉन 300 इसका क्यूब। तो ये 30 से चला गया 9 बार, ये चला गया 10 बार, तो क्या आएगा 300 गुना 729/1000। अब रिमेनिंग मिल्क अगर 300 गुना 729/1000 है, मतलब 1000 में से 729 अगर मिल्क है, तो हमारे पास जो वोटर होगा वो 300 का कितना होगा, 271/1000, क्योंकि 1000 में से 729 दूध है तो बचा हुआ 271 क्या होगा, वाटर। 300 और 1000 कट जाएंगे, क्या बचेगा, 729 रेशो में 271। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दूध और पानी का रेशो आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नहीं तो सीधा 30 kg 300 kg का कितना, 10%। 10% मतलब 1/10। हर बार 1/10 निकाल रहे हैं तो दूध 10 की जगह 9, फिर 10 की जगह 9, फिर 10 की जगह 9, मतलब टोटल क्वांटिटी अगर 1000 थी तो अब 729 दूध है। 1000 में से 729 दूध है तो 1000 माइनस 729 पानी कितना होगा, 271। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर ऑफ ए फैमिली इज 21 ईयर। इफ द यंगर मेंबर इज 5 ईयर ओल्ड, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ दिस यंगर मेंबर। 5 मेंबर्स हैं, इनका एवरेज हमें दे रखा है 21 साल, तो टोटल कितना, 105 साल। सबसे छोटे वाला मेंबर 5 साल का है, तो 5 साल पहले, ये प्रेजेंट की बात हुई, 5 साल पहले प्रत्येक व्यक्ति 5-5 साल छोटा होगा, तो टोटल एज कितनी कम हो जाएगी, 25 साल। लेकिन ये जो यंगर मेंबर था ये 5 साल का था, इसका मतलब उस वक्त ये हुआ ही नहीं था, तो 4 ही मेंबर थे, तो 4 मेंबर का टोटल कितना आया, 80 साल। 4 मेंबर का टोटल 80 साल, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 80/4 20 ईयर्स। तो उस समय परिवार की औसत आयु क्या थी, 20 साल, क्योंकि उस समय परिवार में सबसे छोटे वाले सदस्य का जन्म ही नहीं हुआ था, तो मेंबर कितने थे, 4 थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर। 82 नंबर हमें कह रहा है, ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर द रेशो फर्स्ट एंड सेकंड इज 8:9। 3 धनात्मक संख्याओं में से पहले और दूसरे का अनुपात 8:9 और दूसरे और तीसरे का अनुपात 3:4। तो तीनों का अगर हम कंबाइंड रेशो निकालें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 9, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3। तो क्या आ जाएगा, 24:27:36, या 3 से काट दें, है ना, तो हमारे पास क्या जाएगा, 8:9:6, सॉरी 8:9:12। 3 से हमने काट दी, ये तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया। अब हमें कह रहे हैं पहले और तीसरे का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, वो 2400 है। तो पहली संख्या मानी 8x, दूसरी मानी 9x और तीसरी मानी 12x। तो 8x इंटू 12x बराबर 2400। 12 से क्या 200 बार, 8 से क्या 25 बार,
x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो x का मान 5। x का मान 5, तो हमें तीनों संख्याओं का योग बताना है कि क्या होगा। तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, 8x प्लस 9x प्लस 12x, तो क्या आ जाएगा 29x। x का मान 5, तो 29 गुना 5 145, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 83। 2 pipe P and Q can fill cistern in 12 and 15 minutes respectively. If both are open together and at the end of 3 minutes the first is closed, how much long will the cistern take to fill the remaining part? दो पाइप है P और Q, P इसको भर रहा है 12 मिनट में, Q इसको भरता है 15 मिनट में। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क आया 60, P की एफिशिएंसी 5, Q की एफिशिएंसी 4। सबसे पहले हमने P और Q को खोला और 3 मिनट के बाद हमने P को बंद कर दिया, तो हमें बताना है Q बचे हुए पार्ट को कितने समय में फिल कर देगा। दोनों की टोटल एफिशिएंसी 9, दोनों 3 मिनट में कितने मटके भर देते हैं, 27। 60 में से 27 मटके भरेंगे तो बचे कितने, 33। ये 33 मटके Q को भरने, Q हर मिनट 4 मटके भरता है, तो कितना टाइम लेगा। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 33/4, तो 8 से 1/4 मिनट, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 8 से 1/4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लीनियर इक्वेशन x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। तो यहाँ x अपॉन a क्या दिखा रहा है कि x एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड क्या है, a,0, y एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड क्या है, 0,b। तो ये दूरी a है, ये दूरी b है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस a हाइट b, तो क्या आ जाएगा ab/2, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, 1/2 AB, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए 85 नंबर। A student was asked to find by 5/16 of a number. By mistake he found 5/6 of that number. His answer was 250 more than the correct answer. Then find the given number. हम मान लेते हैं कि हमारा नंबर क्या था, x। हमें x का 5/6 निकालना था, लेकिन हमने 5/16 निकाल दिया, तो जो आंसर है वो सही आंसर से 250 अधिक था। हमने x का 5/16 निकाला, ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन हमें x का क्या फाइंड करना था, 5/6, लेकिन हमने गलती से x का 5/16 निकाल दी। सॉरी, हमने गलती से 5/6 निकाल दिया, निकालना था 5/16, तो जो अब आंसर आया पहले वाले आंसर से कितना ज़्यादा है, 250। तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो x इंटू 5 तो कॉमन ले ले, 16 इंटू 6 एलसीएम ले ले, तो ऊपर क्या आएगा, 16 माइनस 6 बराबर 250। तो x इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 16 इंटू 6 बराबर 250। 0 से 0 गया, 5 से गया 5 टाइम, तो x की वैल्यू 16 इंटू 6 96 इंटू 5 480। तो संख्या क्या थी, 480। तो हमें 480 का 5/16 निकालना था, लेकिन 5/6 निकालकर सही आंसर से 250 ज़्यादा ले आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है। रूट 81 क्या बना, 9। 135 में 9 जोड़ा 144, रूट से 12 आएगा क्या आएगा, 12। 12 और 4 को जोड़ा 16, 16 रूट 12 आएगा 4, 21 और 4 25, 25 से 12 आएगा 5, तो रूट में 220 प्लस 5 225, 225 का मतलब 15, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z, तो हमें इसका मान बताना है। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z बराबर k माना, तो 2 की पावर x बराबर k, तो 2 बराबर क्या, k की पावर 1/x। 3 की पावर y बराबर k, तो 3 बराबर k की पावर 1/y। 6 की पावर माइनस z बराबर k, तो क्या 6 बराबर k की पावर -1/z।
अब 2 इंटू 3 बराबर 6 होता है, तो k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y बराबर k की पावर -1/z। तो 1/x प्लस 1/y बराबर क्या -1/z। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। The numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is decreased by 20%, then the value of fraction become 4/5. Original fraction is, original fraction हमने माना x upon y, x अपने आप में 100%, अंश में 20% की वृद्धि करी तो x का 120% हो गया। हर अपने आप में 100%, 20% की कमी करी तो 80% हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई 4/5। तो ये 40 से चला गया 2 बार, ये चला गया 3 बार, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दिए 15। तो ओरिजिनल भिन्न क्या थी 8/15। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर। इफ ए पर्सन गेट लॉस ऑफ 20% ऑन हिज सेलिंग प्राइस देन द लॉस परसेंटेज इज। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो क्रय मूल्य पर उसकी हानि कितनी है। सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपये माना तो लॉस हुआ 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। 100 रुपये का 20% मतलब 20 रुपये का लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस 120। 120 वाली चीज पर कितना लॉस हुआ 20 का, और हमने 100 की बेच दी। तो क्रय मूल्य पर हानि 20 रुपये की, कितने पर 120 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। तो लॉस परसेंटेज 20/120 1/6, और 1/6 16 से ही 2/3% या 50/3%। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। तो क्रय मूल्य पर उसका हानि का प्रतिशत, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। ए इज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। ए बी से 20% कम काम करता है। बी अगर 100 काम करेगा तो ए 80 काम करेगा। 20 से क्या 4 बार, ये क्या 5 बार। ए की एफिशिएंसी 4 और बी की एफिशिएंसी 5। ए किसी काम को 7.5 घंटे मतलब 15/2 घंटे में कर लेता है, तो 20 काम को कितने समय में करेगा। ए का टाइम 15/2, एफिशिएंसी 4, तो टोटल वर्क 15/2 गुना में 4 30, और यही काम बी कितने टाइम में करेगा, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 30/5, तो क्या जाएगा 6 घंटे। तो यही काम बी कितने समय में करता है 6 घंटे में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर। ए पंप कैन फिल ए टैंक इन 2 hours बिकॉज ऑफ ए लीकेज इट टुक 2 से 1/3 hour टू फिल इट। इफ द टैंक इज फुल हाउ मच टाइम विल लीकेज टेक टू एम्प्टी इट। एक पंप किसी टैंकी को 2 घंटे में भर सकता है। इसमें एक लीकेज भी है जिसके कारण इसको भरने में 2 से 1/3 घंटे या 7/3 घंटे लगते हैं। तो हमें बताना है अकेला लीकेज इसे कितने समय में खाली कर देगा। चलिए कोशिश करते। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 14, ए की एफिशिएंसी 7, दोनों की एफिशिएंसी 6, तो बी की एफिशिएंसी -1। तो 20 टैंकी को खाली करने में कितना टाइम लेगा 14/-1 14 आवर। तो ये 14 आवर्स में इसे क्या कर देगा खाली कर देगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 92 नंबर। What is the difference between CI and SI on sum of 1600 at 5% per annum for 2 year? D बराबर P इंटू R/100 की पावर 2। तो D बराबर प्रिंसिपल 1600, रेट 5%, 5/100 का स्क्वायर, 2 0 से 2 0 गए, 5 × 5 25 से चला गया 4 बार, तो 16/4। तो अंतर कितना है 4 रुपए का। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए 93 नंबर। A train cross a pole in 15 seconds and a platform of 100 meter long in 25 seconds. Its length in meterage. एक ट्रेन किसी खंबे को 15 सेकंड में क्रॉस करती है। किसी पोल को क्रॉस करेगी तो सिर्फ खुद की लेंथ चलेगी,
तो 15 सेकंड में ट्रेन चली सिर्फ और सिर्फ खुद की लेंथ, लेकिन 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा, इसका मतलब 25 सेकंड में चली खुद की लेंथ प्लस 100 मीटर, दोनों का डिफरेंस निकाला तो 10 सेकंड में ट्रेन कितना चलती है 100 मीटर। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड क्या जाएगी 100/10, 10 मीटर पर सेकंड। अब मुझे ट्रेन की लेंथ बतानी है, ट्रेन खुद की लेंथ को 15 सेकंड में क्रॉस करती है, तो 10 मीटर पर सेकंड से 15 सेकंड में कितना जाएगी 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई क्या गई 150 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। A man can row 30 km downstream and return in a total of 8 hours if the speed of boat in still water is 4 times of the speed of current। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड हमने x मानी और करंट की स्पीड y मानी, तो x और y का रेशो 4:1, तो इसको 4a लिख दे और इसको 1a। 30 किलोमीटर हम गए डाउन स्ट्रीम में, इसका मतलब 5a से गए। 30 किलोमीटर हम अप स्ट्रीम में वापस आए, इसका मतलब 3a से वापस आए। टोटल टाइम कितना लगा 8 घंटे। तो हमें स्पीड ऑफ करंट बताना है। 30 में 5 का भाग दिया तो 6/8, 30 में 3 का भाग दिया तो 10/a बराबर 8। तो क्या आएगा 16/a बराबर 8। तो a बराबर क्या आएगा 16/8 2। तो a की वैल्यू 2, तो इसका मतलब करंट की स्पीड क्या आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल क्या आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। स्प्रिट की लागत 4 रुपये 50 पैसे, केरोसिन की लागत 3 रुपये, किस अनुपात में मिक्सर को मिलाया जाए ताकि मिक्सर का रेट 3 रुपये 50 पैसे। स्प्रिट है 4 रुपये 50 पैसे का, केरोसिन है हमारे पास 3 रुपये का, इसको मिलाकर हमें रेट क्या बनाना है 3 रुपये 50 पैसे। एलिगेशन लगाया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 50:100, 1:2। तो इनको किस रेशो में मिलाएं 1:2 में। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 3:4। इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 240 देन द स्मॉलेस्ट नंबर इज। 2 नंबर्स का रेशो 3:4 है। इनका HCF अगर H मानूं तो ये नंबर्स क्या होंगे 3H और 4H। ये नंबर्स क्या होंगे 3H और 4H। दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स के LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर। H से H कट गया, 4×12 से गया 20 बार, तो H की वैल्यू 20। तो छोटे वाला नंबर 20×3=60, बड़े वाला नंबर 20×4=80। तो हमें दोनों में से छोटी संख्या बतानी है, तो छोटा नंबर 60। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 97। फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा इंटू कोस थीटा को अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा इंटू कोस थीटा को अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या बनेगा sin 2 थीटा अपॉन 2। अब sin 2 थीटा की रेंज -1 से +1 अपॉन में 2, तो मिनिमम वैल्यू -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू 1/2। तो हमें इसका महत्तम मान मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो आंसर क्या आ गया 1/2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। देखो 98 से हमारे पास DI का क्वेश्चन है। हमें क्या करें, रीड द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। पहला हमें दे रखा है डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग पार्ट इन द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द स्ट्रीम एंड ऑल्सो नंबर ऑफ द स्टूडेंट चूजन बाय द कमेटी। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग 25,780। ये अलग अलग स्ट्रीम के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करें उनकी संख्या दिखा रखी है 25,780, और ये सारी वैल्यू परसेंटेज में। फिर हमें नेक्स्ट क्या दे रखा है, चुनी गई उम्मीदवारों की संख्या इतनी है, ये सब वैल्यू भी परसेंटेज में दे रखी है। अब हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्या करें, इसका ग्राफ ये है। हमें क्या करें, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर स्ट्रीम एंड इंजीनियरिंग स्ट्रीम आर। चुने गए उम्मीदवारों की कृषि और इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर कृषि में 7%, इंजीनियरिंग के अंदर 11%। 11% और 7% का अंतर 4%।
4% किसका? 7390 का। इसका अगर अपन 4% निकालें तो लगभग 4% निकालना है। 1% क्या होगा? 73.9 मतलब 74। 4% 4 गुना, 4 चौक 16, 296। तो 296 के आसपास आंसर 296 है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ 7 और 11 का डिफरेंस 4% निकाल लिया, 296 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 99। टोटल है 25,780, सिलेक्टेड है 7390। इनके अलग अलग पाई चार्ट है। हमें बताना इन विच स्ट्रीम इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट टेकिंग इंटरव्यू एंड सिलेक्टेड इज मैक्सिमम। हमें चेक करना है मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, साइंस एंड एग्रीकल्चर। मैनेजमेंट में 12% लोगों ने अप्लाई करा और उसमें से 20% सिलेक्ट हुए। इंजीनियरिंग के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल में से 16% ने अप्लाई करा, 11% सिलेक्ट हुए। साइंस के अंदर अगर देखें तो 28% ने अप्लाई करा, 32% सिलेक्ट हुए। एग्रीकल्चर की बात करें तो 14% ने अप्लाई करा और उसमें 7% सिलेक्ट हुए। अब हमें सबसे अधिकतम अंतर किस में बताना है? सबसे मैक्सिमम अंतर अगर अपन निकालें तो हमारे पास देखो क्या होगा। सबसे ज़्यादा लोगों ने साइंस में अप्लाई करा 28% ने, और इनका सिर्फ 32% पास हुआ। इंजीनियरिंग में 16 में से 11, एग्रीकल्चर में 7%। तो इसका आंसर हमारे पास क्या जाएगा? इन विच स्ट्रीम द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट टेकिंग इंटरव्यू एंड सिलेक्टेड इज मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा साइंस में अप्लाई हुए, साइंस में सबसे ज़्यादा 32% पास हुए, तो डिफरेंस सबसे मैक्सिमम यही आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? साइंस ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो 25,780 का 28% लोगों ने अप्लाई करा था, उसमें से 7,390 के 32% सिलेक्ट हो गई, तो मैक्सिमम डिफरेंस इसी में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर। What is the total number of students selected in the commerce and agriculture stream together? कॉमर्स में सिलेक्ट हुए 16%, एग्रीकल्चर में 7%। 16% प्लस 7% 23%। 23% किसका? 7390 का। तो 7390 को इंटू करा 23/100 से, तो एक 0 से एक 0 कट गया। 739 का 23 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 3 गुना करूं तो 2100, 7 2100 और 120, मतलब मेरे पास 10%, 10%। और फिर यहाँ से अगर मैं देखूं, इसका 10% आया 739, फिर 739, 3% और चाहिए 73.9, मतलब 74 मान लें, तो 7 210 और 12 222, 9 दूनी 18 और 2 20, 2 6 और 4 10, 7 दूनी 14 और 2 16 और 1 17, तो क्या जाएगा? 1700। कुल संख्या लगभग कितनी है? 1700। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या करा? पेपर के पूरे क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहें।